हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक तार में 1 मिलीमीटर का प्रसार होता है जब इस पर बल लगाया जाता है। एक समान पदार्थ एवं लंबाई के अन्य तार पर जिसकी त्रिज्या पहले वाले तार से आधी है, पहले तार से 2 गुना बल आरोपित किया जाता है तो mm में ये लंबाई में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारी मुख्य अवधारणा होगी ठोसों में प्रसार। तो यहाँ पे हमारे पास एक तार दे रखी है। इस तार का जो प्रसार हो रहा है वो 1 mm से हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे माने जो तार की हमारे पास यहाँ पे लंबाई है वो L है और इसमें लंबाई में जो वृद्धि हो रही है हमारे पास वो डेल L के बराबर हो रही है और इसका जो मान है ये 1 mm के बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻³ मीटर। अब हम इस पे बल लगा रहे हैं तो सपोज हमने इस पे जो बल लगाया है उसका मान यहाँ पे हमने F मान लिया है और इसकी जो त्रिज्या है वो R है। तो जब हम इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक देखेंगे Y, उसका मान हो जाएगा बल बटे जो हमारे पास यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होता है बटे लंबाई में परिवर्तन बटे इसकी वास्तविक लंबाई। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो y का मान हो जाएगा ये हो जाएगा F बटे A, क्षेत्रफल को हम A से यहाँ पे दिखाएंगे, गुणा L बटे डेल L। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले पदार्थ के लिए जो हमारे पास यंग प्रत्यास्थता का मान होगा वो होगा बल बटे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पे मानेंगे पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या हम r मान लेते हैं, r का वर्ग हो जाएगा गुणा L बटे डेल L। ये हमारे पास समीकरण 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो दूसरी स्थिति है, जब हमने यहाँ पे तार समान लिया है यानी जो पदार्थ है वो समान है। पदार्थ समान होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो सेम आएगा यहाँ पे जैसे हमारे पास पहली स्थिति में आया था। और जो हमारे पास यहाँ पे लंबाई दे रखी है वो भी तार की समान है यानी इसका मान भी L आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर जो हमारे पास बल है हमने उसको 2 गुना कर दिया तो ये आ जाएगा 2 गुणा F बटे क्षेत्रफल। हम इसको A डैश से लिख लेते हैं। लंबाई हमारे पास सेम आएगी लेकिन जो लंबाई में वृद्धि है हम उसको डेल L डैश से यहाँ पे दिखाएंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके लिखें ये हो जाएगा 2 गुणा बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ पे आएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग और त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे पहले की आधी हो गई है तो ये आ जाएगा R बटे 2 का वर्ग गुणा L बटे डेल L डैश। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 और 2 का जो हमारे पास यहाँ पे LHS वाला भाग है वो समान है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके जो RHS वाले भाग को भी समान करेंगे तो ये आ जाएगा F बटे पाई गुणा R का वर्ग गुणा L बटे डेल L। इसका मान हो जाएगा 2 गुणा F बटे पाई गुणा R बटे 2 का वर्ग गुणा L बटे डेल L डैश। तो यहाँ पे जो एक जैसे हमको यहाँ पे मान दिख रहे हैं हम उनको अलग कर देंगे तो यहाँ पे F से F हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर, L से L। यानी हमारे पास जो डेल L डैश की का मान है अगर हम उसको देखें तो ये हो जाएगा डेल L गुणा 2 गुणा ये 2 का वर्ग यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4। और हमें पता है हमारे पास यहाँ पे जो डेल L का मान था वो 1 मिलीमीटर के बराबर था यानी 1 गुणा 10⁻³ गुणा 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा डेल L डैश का मान 8 मिलीमीटर के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली स्थिति में 1 मिलीमीटर का हमारे पास यहाँ पे वृद्धि हो रही थी और अब यहाँ पे जो लंबाई में वृद्धि होगी वो 8 मिलीमीटर के बराबर होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।